इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड लूप पे दोबारा बात करेंगे, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस दफ़ा हम फॉर लूप के साथ करेंगे। नेस्टेड लूप को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इफ़ और गो टू के ज़रिए हमने जब इसको इम्प्लीमेंट किया था। नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि लूप विद इन लूप। तो हमारे पास अब फॉर लूप है, इसको हम 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे और इसको हम देखेंगे कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरीके से हो सकती है। अब यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, एक वेरिएबल आई है और दूसरा वेरिएबल जे है। वेरिएबल जो आई जो है वो आउटर लूप के लिए है और वेरिएबल जे जो है वो इनर लूप को कंट्रोल करने के लिए है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला लिखेंगे फॉर लूप और फॉर यहाँ पर हम लिखेंगे जो आउटर लूप है वो हम i इज़ इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, फिर i इज़ इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 3 करेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसको टर्मिनेट करने के लिए हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे i इज़ इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आए और यहाँ पर मैंने इसको अब ब्रैकेट्स दे दिए यहाँ पर। और अब इसका मतलब है कि ये जो आउटर लूप के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन होगी उस कोड की, वो अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और फॉर लूप यहाँ पर लिखता हूँ जो कि इनर लूप होगा और यहाँ ये शुरू होगा j इज़ इक्वल टू 1 से और ये जाएगा j इज़ लेस और इक्वल टू 3 और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे j इज़ इक्वल टू j प्लस 1। और इसके बाद हम यहाँ पर दो जो ब्रैकेट्स यहाँ पर डालेंगे और इन ब्रैकेट्स में हम लोग क्या लिखेंगे, जो हम लोग एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, जो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, वो सी आउट आई और जे की वैल्यू हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। पहले आई की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर उसके बाद हम एक सेपरेटर के तौर पर हमने हाइफन डाला और हाइफन डालने के बाद फिर हम यहाँ पर जे की वैल्यू लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे एंड लाइन। तो जो एक आइट्रेशन है जब वो उसका डिस्प्ले ख़त्म हो तो वो अगली लाइन से शुरू करे, इसलिए हमने यहाँ पर एंड लाइन लिखा। और ये अब हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फॉर लूप की हो सकी। तो ये हमारा आउटर लूप है और ये हमारा इनर लूप है। अब ये एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा इसको देख लेते हैं। जब हमारे पास आउटर लूप जो कि फॉर i इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ तो इसने जाना कहाँ तक है, लेस देन 3 तक, और यहाँ पर i इज़ इक्वल टू i प्लस 1 हम लोगों ने करना है। ओके। अच्छा, अब जब i की वैल्यू 1 थी तो ये कंडीशन क्योंकि ट्रू है तो इसलिए ये आउटर लूप से इनर लूप में आ गया। अब इनर लूप में j इज़ इक्वल टू 1 है और यहाँ पर कंडीशन हम आपकी ट्रू है तो नीचे आया। अब उसने क्या चीज़ डिस्प्ले कर दी, उसने i की वैल्यू और j की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है। तो जो हमारी पहली लाइन होगी वो i डैश 1-1 लिखा हुआ आएगा। इसके बाद ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये यहाँ पर वापस आएगा। j इज़ इक्वल टू जे प्लस की वजह से j की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। नीचे आएगा, i की वैल्यू अभी 1 ही है, j की वैल्यू 2 हो चुकी हुई है, तो जो नेक्स्ट लाइन हमारी होगी वो 1 और 2 होगी। इसके बाद फिर ये लूप दोबारा चलेगा, j इज़ इक्वल टू जे प्लस 1 होगा, j की वैल्यू 3 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। नीचे आएगा, i की वैल्यू 1 होगी और फिर j की वैल्यू 3 हो चुकी होगी। तो हमारी जो तीसरी आइट्रेशन होगी, जो तीसरा डिस्प्ले होगा उस पर लिखा होगा 1-3 और उसके बाद j इज़ इक्वल टू जे प्लस 1 की वजह से क्या होगा कि j की वैल्यू 4 हो जाएगी और कंडीशन आपकी फ़ॉल्स हो जाएगी और उसके बाद ये यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। जैसे ही एग्ज़िट होके वो कहाँ जाएगा, वो अपने आउटर लूप पे जाएगा। अब यहाँ पर i की वैल्यू 1 जो फर्स्ट आइट्रेशन है वो तो हो चुकी हुई है, लेकिन हमने ये लूप 3 दफ़ा चलाना है। तो i इज़ इक्वल टू i प्लस 1 की वजह से i की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन ट्रू होगी और वो फिर आउटर से इनर लूप पर आएगा और फिर ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर ये करने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगा और फिर ये कंडीशन क्योंकि अभी भी ट्रू है वो यहाँ आएगा, ये 3 दफ़ा चलाएगा और उसके बाद यहाँ से एग्ज़िट होने के बाद जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन होगी। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और होपफुली कोई इसके अंदर एरर नहीं है। तो अब इसकी एग्जीक्यूशन हमारे सामने यहाँ पर आ गई। अब हम इसको देख सकते हैं कि ये 1-1 क्योंकि जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो i और j की वैल्यू 1 थी,
तो ये है हमारे पास 1-1 आया, और इनर लूप की वजह से जे की वैल्यू चेंज हो रही है 2-3, जबकि आई की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई, तो इसलिए ये 1-1, 1-2 और 1-3 आया। जब फर्स्ट आइट्रेशन जो इनर लूप की ख़त्म हुई और जब ये वापस गया, तो आउटर लूप की वैल्यू आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन की वजह से 2 हो चुकी भी है, और फिर वो इनर लूप पे आया तो जे इज़ इक्वल टू 1 दोबारा रीसेट हुआ, और फिर यहाँ पर देखें 2-1, 2-2 और 2-3 आया। इसके बाद जब ये इनर लूप दोबारा ख़त्म हुआ, यहाँ से बाहर निकला, फिर आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन हुआ, तो आई की वैल्यू 3 है, और फिर यहाँ पर नीचे आया दोबारा जे इज़ इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3-1, 3-2 और 3-3 आया, और ये भी लूप जब ख़त्म हुआ तो यहाँ पर आई की वैल्यू 4 हो गई इसके बाद, और ये कंडीशन फॉल्स होगी और लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रा देख लें कि जो इनर और आउटर लूप हैं उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 × 3, तो इसका मतलब है कि जो इनर लूप के अंदर जो भी जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनकी जो एग्जीक्यूशन होगी या आइट्रेशन होगी वो कितनी टाइम्स होगी, 3 × 3 विच इज़ 9। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 9 टाइम्स एग्जीक्यूट है, ये 3 का पहला सेट, ये 3 का दूसरा सेट, और ये 3 का आपका तीसरा सेट, तो ये 9 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। तो जब भी आपका नेस्टेड लूप हो तो उसमें इनर लूप और आउटर लूप की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ को देख लें, आइट्रेशन को देख लें और मल्टीप्लाई कर लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी आइट्रेशन होंगी। आई होप कि जो नेस्टेड लूप की जो फॉर लूप के साथ इम्प्लीमेंटेशन है आपको समझ आ गई होगी।